अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी, हतमी फैसला नहीं किया गया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान शायद अपनी तारीख में पहली बार आज़ादी के करीब है। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इस्राईली वज़ीर आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहरों, गजा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। उधर लंदन, ऑकलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुज़ाहिरीन की हिमायत में एहतजाज। लंदन में ईरानी सफारतखाने पर पुराना ईरानी परचम लहराया गया। पासदारान इनकलाब ने मुल्क के दिफा को सुर्ख लकीर करार दे दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कहते हैं फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल हैं। हमला हुआ तो इसराइल और अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज भी बेकाबू। पुरतशद्दुद मुजाहिरे तमाम 31 सूबों में फैल गए। 15 सिक्योरिटी एहलकारों से 65 अफराद हलाक हो चुके। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तेहरान की करीब से 100 मुसल्लह फसादी गिरफ्तार। मुल्क भर से 2500 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। इंटरनेट सर्विस मुसलसल तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। ईरानी नौजवान फसादियों के झांसे में ना आए। अमेरिका और इसराइल ईरानी नौजवानों को उकसा रहे हैं। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ रही है। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो रही है। सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी मईशत की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मईशत से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। अखबार के मुताबिक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुखालिफत अमल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। कहा कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। अखबार ने मजीद लिखा, ऐसे इकदाम से बरतानवी वज़ीर आज़म से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ये इकदाम नेटो के खात्मे का बाइस बनेगा। इस्लामाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुतासरा घर में शादी की तकरीब थी, मेहमान भी मौजूद थे। धमाके से मकान की छत गिर गई। 3 करीबी घर में मुतासर, लाशें और जख्मी पिम्स अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर तहकीकात का दायरा वसी, जाए वक़ूआ सील। फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। मुतासरीन की माली इमदाद करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने वाक़े की तहकीकात का हुक्म। 9 मई वाक़यात की वीडियोस में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। कामरान मंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की भी मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियोस का तज्जिया। रिपोर्ट के मुताबिक USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम टू फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोस तज्जिए के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। रेडियो पाकिस्तान केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नामजदगी ज़ेरे गौर। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस को केस में नए शवाहिद मिल गए। वज़ीर आला को मुलज़िम नामजद करने पर पुलिस की मुशावरत जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन ने IG खैबर पख्तूनख्वा को आगाह कर दिया। KP पुलिस ने लीगल ब्रांच से मुआवनत मांग ली। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर जायज़ और मुशावरत शुरू। तफ्तीशी टीम सप्लीमेंट्री चालान जमा करने की पाबंद। रेडियो पाकिस्तान हमला केस थाना शर्की में दर्ज है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की कमी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत जाकर खेलने से इनकार कर चुका। बांग्लादेश के मैचेस का फैसला अभी ICC ने करना है। BCB ने ICC से अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। भारत और श्रीलंका ICC T20 वर्ल्ड कप के मेज़बान हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू तब्दील न करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है BCB को यकीन है ICC बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे? अभी कोई तबसरा नहीं करेंगे। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ICC को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और तफसीलात शेयर कर दी हैं। अभी ICC की जानिब से जवाब नहीं आया। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग है। कोई रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसहाक़ डार ने कहा गज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी की कोशिशें ज़रूरी हैं। कोई जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। OIC से मसले के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म की OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमालिया की खुदमुख्तारी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की तजवीज़ दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। इसहाक़ डार से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए करीबी ताउन के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर उमूर ख़ारिजा तौहीद हुसैन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। नए सूबे सबके लिए फ़ायदे हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। सदर IPP अब्दुल अलीम का कामोकी में तकरीब से खिताब, कहा हम जनूबी, शिमाली और सेंट्रल पंजाब के हक में हैं। मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। सिंध और बलूचिस्तान में 3-3 वज़ीर आला लगाने में हर्ज नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। दिसंबर 2025 में समंदर पर पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर तरसीलाते ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलाते ज़र में 16.5% इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म का अरफा करीम की IT खिदमत पर खिराज तहसीन, कम उम्री में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को सराहा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14, लेह -13, स्तोर -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में -3, कलात में -7 और मरी में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 0 और लाहौर और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बरकरार। शदीद सर्दी के बायस पंजाब में तालीमी इदारों की तातीलात में 19 जनवरी तक तोसी। सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सुबह सवेरे शदीद धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल समेत दीगर के लिए डेडलाइन मुकर्रर। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। कराची के बाग जना में PTI कारकुनान का पुलिस पर पथराव। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मसाले कायद के VIP गेट पर हंगामा आराई। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। एक पुलिस एहलकार मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी। PTI के जलसे की वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जलसगा के अतराफ पुलिस की भारी नफरी भी तागीनात। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलीज और जुलूसों से ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है। PTI कारकुनान कानून हाथ में ना
ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, हफ्ते को दोनों वजीर आला की मुलाकात तय नहीं थी, मुलाकात कल होगी। PTI के जलसे में बंदे कम हैं तो हम भेज देते हैं। हैदराबाद से कराची वापसी पर जगह जगह रुकावटें डाली गईं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का इल्ज़ाम, कहा हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। कराची में जलसा मुकर्ररा वक्त, मकाम और जमहूरी अंदाज में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हकूक़ के लिए होगा। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज कराची में जलसा ज़रूर होगा। सोहेल आफरीदी सियासत करने कराची आए हैं तो हम हाजिर हैं, अगर प्रोपेगेंडा करने आए हैं तो यह गलत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सोहेल आफरीदी बाहर निकले, 250-300 लोग देखकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी। भारी जुर्माने नामंसूर, चालान की रकम पर नजरसानी की जाए। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत से चालान रिवाइज करने का मुतालबा। हमें जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया, ये तरीका काबिल कबूल नहीं। यासीन मलिक अकेला मोदी के सामने डटकर खड़ा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, आवाम में आई हूँ क्योंकि तहरीक आम लोग चलाते हैं। कश्मीर के लिए सब स्ट्रीट फाइटर्स हैं। उम्मीद है जो तहरीक पिंडी से चलेगी नतीजा देगी। खैबर में बाब खैबर के सामने कार और ट्रक में तसादुम, 2 भाइयों समेत 4 दोस्त जाँ बहक। दुल्हा महफूज रहा। दोस्त दुल्हे को सैलून में तैयार करके घर ले जा रहे थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाक बहरिया के फ्लोटिला, PNS राहनूर, DPNS मददगार और PMSS कश्मीर का सुल्तान काबूस बंदरगाह ओमान का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर ओमानी हुकाम की जानिब से जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान की बहरिया की क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर की रॉयल नेवी ऑफ ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर और सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी के कमांडर से मुलाकात। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। दंबोला में बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच बारिश के बायस मंसूख हुआ, टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की फौरी फरोख्त का फैसला। ज़राए के मुताबिक नीलामी के लिए बाज़ाब्ता इश्तिहार अगले चंद रोज में जारी किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के पुराने मालिक अली तरीन भी बोली में शामिल होने के अहल करार। इससे पहले PCB ने PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स के मामलात को चलाने का ऐलान किया था। PSL की 2 नई टीम सियालकोट 185 करोड़ और हैदराबाद 175 करोड़ में फरोख्त हुई थी। पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। खवातीन की 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में ईरान की परेसा शमशाबाद को हरा दिया। अनीता हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शानदार फतूहात समेटी हैं। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट विमेन टाइटल अमीना उर्फी ने जीत लिया। फाइनल में शिवा सांगरी सुब्रमण्यम को 3-0 से शिकस्त। अमीना उर्फी को ट्रॉफी के साथ $20,900 इनाम मिला। रनर अप शिवा सांगरी को $13,200 मिले। जहांगीर खान और दीगर ओलंपियंस ने फाइनल देखा। फिल्म थे
थिएटर और टेलीविजन के मकबूल अदाकार खालिद भट्ट को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। इनके किरदार आज भी पर्दा स्क्रीन पर जिंदा है। और नामवर शायर, मुसन्निफ और सहाफ़ी इब्न इंशा की आज 48वीं बरसी। इब्न इंशा को पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।